दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और 28 हमारे निर्दोष लोग मर गए जो कि हिंदू थे और वो मुस्लिम रहते तो बच जाते। तो अब इस बार मत बोलिएगा या कभी भी कि जो आतंकी का है वो धर्म नहीं होता। धर्म होता है आतंकी का, और ये जिहादी थे, इस्लामिक आतंकी थे। इसे बोलने में कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, क्योंकि ये बोलते हैं कलमा पढ़ो। नहीं कलमा पढ़ा तो मार दिया, जो कलमा पढ़ा वो बच गया। ये कर्नाटका में एक प्रोफेसर था शायद, वो कलमा पढ़ा तो उसको जाने दिया। तो ये दोहरा चरित्र अपनाने का कोई जरूरत नहीं है। जो हम बोलते हैं सेकुलर सेकुलर, सेकुलर नहीं। वहाँ पे धर्म पूछा कि कौन हो, हिंदू या मुस्लिम। वहाँ पे ये नहीं पूछा कि हिंदू में आप बनिया हो, कुशवाहा हो, चमार हो, यादव हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, ये नहीं पूछा। पूछा क्या हो, हिंदू मुस्लिम। हिंदू बोला तो मार दिया। तो ये आप याद रखिएगा कि आप एक हिंदू है बस। चमार, कुशवाहा, बनिया ये सब कुछ नहीं है, ये सब में मत बटिए। आप हिंदू है, एक रहिएगा तो सेफ रहिएगा, और बटिएगा तो कटिएगा। जैसा कि ये नारा है हमारा आदरणीय योगी जी का, तो ये नारा अभी सच बैठा है यहाँ पे। लेकिन जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, वहाँ अभी आए हुए थे मोदी जो कि बिहार के दौरे पर। वहाँ पे उन्होंने मन से बोला आतंकियों को छोड़ा नहीं जाएगा, जहाँ भी होंगे उसे चुन चुन कर मारा जाएगा और मट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा। और दुनिया को भी संदेश दे दिया। इंग्लिश स्पीच में अचानक वो बोलने लगे, तो दुनिया के लिए भी ये संदेश था कि दुनिया अगर हमारे युद्ध में इंटरफियर करती है तो उनका अच्छा नहीं होगा। ये मैसेज दे दिए हैं मोदी जी ने। अब देखते हैं आगे क्या होता है, वार होता है या क्या होता है। हम वार के खिलाफ है, वार नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर पानी सर से ऊपर हो जाए तो वार ही एक अहम उपाय है। और आपने देखा होगा हमारे देवी देवता के हाथों में शस्त्र है और साथ ही पुस्तक और पुष्प भी है। वहाँ पे संदेश दिया गया है कि आप प्यार से भी चीज़ों को करिए अगर होता है तो। अगर नहीं होता है, बहुत ज़्यादा अति हो गया, तो वहाँ पे शस्त्र उठाना तय है। और ऐसे ऐसे जो दुष्कर्मी लोग होते हैं, या फिर कह सकते हैं ऐसे ऐसे जो राक्षस होते हैं, उनका वध करने से कतराना भी नहीं चाहिए। तो ये जो युद्ध है आतंकी के खिलाफ तो है ही है, लेकिन ये धर्म युद्ध भी है, क्योंकि धर्म पूछ कर मारा गया था। तो हम आ रहे हैं अपना धर्म बताने। तो तुमको बड़ा शौक चढ़ा है धर्म पूछने का, तो हम अपना धर्म बताने आ रहे हैं। और इस बार हम अपना धर्म बता कर मारेंगे, और देख लेना कि धर्म क्या है और कौन से धर्म से हम लोग आए। तो ये देखना तुम्हें है पाकिस्तानियों, और इसे सीख लो। और एक बिलावल भुट्टो करके है, वहाँ पे क्या पता उसको पढ़ने लिखने आता है या नहीं आता है। ये जो इंडिया है वो जल नहीं रोक सकता है। जो सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में, वो जो हमारे चाचा नेहरू का ही देन है। 80% 90% पानी वहाँ जाता था। हमारे जो किसान है पंजाब में, राजस्थान में, कह सकते हैं कि शायद अलग अलग और इलाके में बिना पानी के वो खेती कम कर देते। लेकिन अब पानी वहाँ जाएगा। लेकिन ये जो जल समझौता जो तोड़ा है मोदी जी ने, वो कब तक है ये सवालिया निशान है। और ये सदा के लिए भी बंद होना चाहिए। अटारी बॉर्डर भी सदा के लिए बंद होना चाहिए, और साले पाकिस्तानियों को घुसने नहीं देना चाहिए किसी भी वीजा पे। ये होना चाहिए, और कोई भी वहाँ पे से व्यापार नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान से क्या ही हमारा आता है। और लेकिन पाकिस्तान को यहाँ से बहुत कुछ जाता है। तो यहाँ देखिएगा आप, पाकिस्तान भूखमरी से कितना मरने वाला है। अब पानी नहीं रहेगा तो क्या उगाएगा, क्या खाएगा। और उसके बाद पानी जब ओवरफ्लो हो जाए हमारे डैम में, तो छोड़ दीजिए पानी, बाढ़ से मरेगा। तो ये सब चीज़ करना तय है। और ये जो जल रोका गया है बहुत अहम फैसला है। लेकिन और भी कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि एलओसी पे जो नपुंसक कायर जो फौजी है पाकिस्तान के, वो गोलाबारी कर रहे हैं, बंदूक से गोली छोड़ रहे हैं। लेकिन हमारे जो शेर हैं फौजी, वो डट के मुकाबला कर रहे हैं। और इस युद्ध में बहुत कुछ होने वाला है। मैं कभी भी युद्ध के पक्ष में दिन नहीं था, लेकिन ये जो युद्ध है धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध, धर्म की स्थापना के लिए कृष्ण भगवान भी बोले गीता में, धर्म की स्थापना के लिए अगर युद्ध भी करना पड़े तो वो सही है। और धर्म का स्थापना होगा इस बार, और पाकिस्तान से गंदगी साफ होगी, और पाकिस्तान में एक धर्म का स्थापना होगा। कह सकते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का 4 टुकड़ा भी कर सकता है। क्या होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन मोदी जी ने जो कहा है उससे तो लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। एयर स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक, ये सब चीज़ नहीं होने वाला छोटा मोटा, कुछ बड़ा होने वाला है। क्योंकि अभी देखिएगा एयरफोर्स भी जो है वो अपना युद्ध अभ्यास शुरू कर चुकी है, और वो ख़त्म भी हो चुका है। आक्रमण नाम रखा गया था, और नेवी भी चल पड़ी है पाकिस्तान के बंदरगाह तक
जिसे हम कह सकते हैं कराची या फिर कह सकते हैं रावलपिंडी, ये सबको घेरा जा रहा है। तो यहाँ पे चारों तरफ से पाकिस्तान घिर चुका है और उसका जो गृह युद्ध है वो अलग है बलूचिस्तान से। और अभी सुनने में आया कुछ देर पहले ही बलूचिस्तान ने ग्रेनेड बम लगाकर पाकिस्तान सैनिक के 10 जवान मार दिए हैं। तो ये बहुत अच्छा खबर है। बलूचिस्तान भी लगा पड़ा है, खैबर पख्तूनख्वा भी लगा पड़ा है, उधर से अफगानिस्तान भी अपना काम कर ही रहा है। और इंडिया भी अगर छेड़ दे युद्ध तो उसके बाद ये पाकिस्तान कहाँ जाएगा ये मुझे नहीं पता। और जो बिलावल भुट्टो मैंने अभी भी कहा, जो ये है कह रहा था स्पीच में पाकिस्तान में कि वो हमारा पानी नहीं रोक सकते हैं। क्यों नहीं रोक सकते भाई, तुम्हारा औकात क्या है? खून का दरिया बहेगा अगर पानी नहीं बात हो, ये बिलावल भुट्टो का। तुम औकात नहीं है तुम्हारा भीख मांगने का, तुम खून का दरिया बहाओगे, ये मतलब बचकाना बात है। इसे हंसी मतलब कॉमेडी की तरह ले सकते हैं और इसे सीरियस नहीं ले सकते हैं। इसे खून का दरिया बहाना है। पहले अपना भीख मांगने का तरीका तो सीखो। IMF से भीख मांगते हो, चाइना अपने नाजायज बाप से जाकर भीख मांगते हो, अपने जो सगे बाप है इंडिया से उससे भीख मांगते तो भीख मिल भी जाता शायद से। तुम सभी जगह भीख मांगते हो जाकर और अपने बाप से तुम आंख मिलाते हो। तो अब तुमको तुम्हारा बाप जवाब देने के लिए तैयार है। तैयार हो जाओ, अब कमर कस लो, कुर्सी की पेटी बांध लो, जो करना है। अब आ रहा है इंडिया का राफेल और सारा जो है कह सकते हैं ब्रह्मोस जो है वो सब कुछ आएगा। तो तैयार हो जाओ। ये जो युद्ध है बड़ा होने वाला है और कब होने वाला है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी होगा बहुत बड़ा होगा। और इस बार पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी भी है, क्योंकि बहुत मतलब समय आया हम लोग इसको सबक अच्छा से नहीं सिखा पाए। या चाहे वो 1971 का लड़ाई हो, 1965 का लड़ाई हो, या फिर कारगिल हो 1999 में जो कारगिल हुआ था। तो वहाँ से भी हम लोग बहुत अंदर घुस चुके थे पाकिस्तान के अंदर, लेकिन ज़मीन को छोड़ दिए। लाहौर में तो हमारे फौजी ने फ़ोटो भी खिंचाया था पुलिस स्टेशन के सामने। तो वहाँ तक हम लोग घुस चुके थे लेकिन छोड़ दिया। तो अब ये ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि अमेरिका भारत के साथ, रूस भारत के साथ, जर्मनी भारत के साथ, फ्रांस भारत के साथ और UK भी भारत के साथ, सब देश जो पावरफुल कहने का मतलब है, जापान भी, इवन चाइना भी बोल चुका है, हालांकि वो दोगला है लेकिन बोल चुका है। तो ये सब जो देश है पावरफुल देश इंडिया के साथ हैं। और ये जो हुआ है ये गलत हुआ है, ये सबको पता है, क्योंकि जो मासूम टूरिस्ट थे उन्होंने कोई ऐसा चीज़ किया नहीं कि तुम ऐसे कुछ करो। तो ये आपको देखना होगा और आने वाले समय में कुछ तो बड़ा होने वाला है। आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या है, क्या होने वाला बड़ा। और पाकिस्तानी जो जितने भी हैं उनको अटारी बॉर्डर से बाहर भी निकाला गया है। मैं कहता हूँ कि सालों को लात मार मार कर निकालना चाहिए और एक एक पाई के लिए तरपा देना चाहिए। जो इंडिया से जो भी सामान जाता है वो भी रोकना चाहिए और वो रुक चुका है। देखते हैं कितना हद तक ये पूरा तरह से खत्म होता है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो पासपोर्ट ना देना हो, या फिर चाहे वो इस जो नागरिक को हटा रहे हैं पाकिस्तान के, ये सब हो। तो देखते हैं क्या होता है आने वाले समय में। और कहा जा रहा है कि कश्मीर के जो अगल बगल के गांव हैं उसको खाली भी करा दिया गया। तो इससे आपको पता चल पा रहा होगा कि युद्ध होगा, संभावना पूरी तरह से है, क्योंकि गांव को खाली कराना ये मुझे लगता है कि युद्ध होगा। और युद्ध अभ्यास भी चल रहा है, मैंने जैसे अभी भी कहा, एयरफोर्स, नेवी और उधर सब जवान लगे पड़े हैं और टैंक वैंक सब अभी जा ही रहा है। तो देखते हैं आने वाले समय क्या होता है। आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपका अपना राय क्या है, युद्ध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या फिर छोड़ना चाहिए, क्या होना चाहिए, जरूर कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।